नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बोलती रेखाएं। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज का विषय बहुत ही विशेष है। आज बात होगी आपके भाग्य की। भाग्योदय कब, सफलता कब। संघर्ष तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता कब मिलेगी, हमारा भाग्योदय कब होगा, धन की स्थिति कब अच्छी होगी और जीवन में सबसे अच्छा समय हम कब देखेंगे। तो आपके ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि आपका भाग्योदय कब। जीवन रेखा को बिना छुए एक सीधी रेखा शनि पर्वत तक जाए, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये ऐसे इधर की तरफ जो जा रही है ये है हृदय रेखा। आपने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, आपको जो मुख्य रेखाएं होती हैं उनकी जानकारियां हो जाएंगी। जीवन रेखा को बिना छुए एक सीधी रेखा शनि पर्वत तक जाए, ये शनि पर्वत है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। शनि पर्वत तक जाए और जीवन रेखा और इसके बीच में कोई संपर्क ना हो, यानी एक दूसरे को बिना छुए, तो उसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट होता है, यानी कि जो काम उसे करना है वो उसी के अनुसार चलकर कामयाबी को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि ये जीवन रेखा के साथ जो रेखा जा रही है भाग्य रेखा, ये उसके हाथ में है तो बैठे बैठे उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसको अपना कर्म करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद उसको सफलता मिलती ही मिलती है, ऐसे संकेत ये रेखा देती है। अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं, इस वाली रेखा की। ये देखिए, ये भी शनि रेखा है लेकिन ये चंद्र पर्वत से जा रही है। ये चंद्र पर्वत होता है, चंद्र पर्वत से सीधी निकल रही है शनि पर्वत की तरफ। ठीक है, अब इस रेखा को भूल जाइए, सिर्फ ये वाली रेखा याद रखिए, गुलाबी वाली। तो धन कमाते समय ध्यान रखता है कि रास्ता अनुचित ना हो। ऐसी रेखा जिसके हाथ में होती है, जो चंद्र पर्वत से ऐसी रेखा शनि पर्वत तक जाती है, वो जातक ये ध्यान रखता है कि धन तो कमाए लेकिन सही तरीके से कमाए, कोई गलत रास्ता ना अपनाए, समाज में अपना पूरा मान सम्मान ध्यान रखते हुए वो आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता ही है। संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन कभी गलत रास्ता अपनाएगा नहीं। इन दोनों रेखाओं में, यानी दोनों ही शनि रेखाएं हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि ये रेखा जिस जातक के हाथ में होगी वो किसी भी तरीके से सफलता हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये रेखा जिसके हाथ में होगी, ये वाली शनि रेखा, वो ये कोशिश करेगा कि सही रास्ते पर आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये रेखा जिसके हाथ में हो वो गलत ही कार्य से आगे बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो अपने हित के तो होते हैं लेकिन उसमें दूसरों का अहित हो जाता है। तो इस रेखा वाले जातक इस बात की फिक्र नहीं करते कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उन्होंने सोचा है उसकी प्राप्ति उसे हो जाए। अब बात करते हैं इस हथेली की। ये रेखा एक जा रही है शनि रेखा। सूत्र क्या है? नया संबंध, यश, सफलता, प्रसन्नता, लेकिन विवाह के बाद। एक रेखा चंद्र पर्वत से उठी और ये शनि रेखा के साथ चलने लगी ऊपर की तरफ। तो ये क्या दिखाता है कि जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जब आपका किसी से रिश्ता होगा और उस रिश्ते के बाद या उस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में यश, मान सम्मान, सफलता और धन की वृद्धि होगी। ये देखिए, विवाह के बाद अक्सर जिनकी किस्मत को बुलंद होते देखा गया है उनके हाथ में ये रेखा देखी जाती है। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। व्यापार, रोजगार, विज्ञान में सफलता के संकेत मिलते हैं। किस चीज से? चौथे नंबर का देखिए, चौथे नंबर की रेखा देखिए, ये शनि रेखा है, यानी भाग्य रेखा है। शनि रेखा को ही भाग्य रेखा भी कहते हैं। इस रेखा से निकलकर ये बुध पर्वत, बुध पर्वत तक जाने वाली एक रेखा, इसी रेखा से निकल रही है रेखा जो बुध पर्वत तक जा रही है। जिसके भी हाथ में ये रेखा हो, ऐसे संकेत मिलते हैं कि वो व्यापार, रोजगार, विज्ञान में सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। अगले सूत्र पर आते हैं। कामयाबी, मान सम्मान, धन, पांचवा नंबर देखिए, ये रहा पांचवा नंबर। यानी कि जैसे बुध पर्वत पर एक रेखा जा रही थी उसी तरह ये सूर्य पर्वत होता है। सूर्य पर्वत पर
ये रेखा जो शनि रेखा है इससे निकलकर एक रेखा जाती है, तो ऐसा मानना चाहिए कि कामयाबी और मान सम्मान धन सब कमाएगा। कामयाबी और मान सम्मान धन तो यहां पर भी मिल रहा था, लेकिन ये विवाह के बाद था, जो हमने आपको अभी तीसरे नंबर वाला बताया कि एक रेखा ऐसे जाती है शनि रेखा के साथ। लेकिन जब रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जाती है और वो भाग्य रेखा से निकले, तो समझ जाइए अपने दम पर वो व्यक्ति मान सम्मान और धन कमाएगा ही कमाएगा। अब अगले सूत्र की बात करते हैं, इस हथेली पर आइए। शनि रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ हो तो जवानी या यौवनावस्था में फैसले से भाग्य का उदय होता है। मान लीजिए कि भाग्य रेखा जैसे यहां से निकल रही थी, वैसे यहां से ना निकले, सिर्फ इस वाली रेखा से, ये इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं। यहां इतने भाग में भाग्य रेखा आपके देखिए जैसे यहां दिख रहा है ना। शनि रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ, मस्तिष्क रेखा लिख देता हूं मैं, मस्तिष्क रेखा, ठीक। शनि रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ जाए तो जवानी या यौवनावस्था यानी कि 25-26 साल की जो उम्र होती है उसके आसपास आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जो कि आपके भाग्य को खोल देने वाला होगा, यानी भाग्य का उदय आपके उस एक बड़े फैसले से हो जाएगा। अगले सूत्र पर आते हैं। शनि रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुक जाए तो किसी फैसले से भाग्य में रुकावट आती है। अब शनि रेखा यहां से निकली, इसको भूल जाइए, छठे नंबर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, 7वें नंबर की बात कह रहा हूं, ठीक है। शनि रेखा मस्तिष्क रेखा यानी शनि रेखा इस मस्तिष्क रेखा पर आके रुक जाए, ऊपर कहीं नहीं जाए, सिर्फ यहां पर आके रुक जाए, तो क्या होगा, किसी फैसले से भाग्य में रुकावट आ जाती है। यानी कि कोई ऐसा फैसला जो आप लेंगे और वो आपके विरोध में चला जाएगा। जैसे यहां कोई फैसला ले रहे थे तो वो आपके पक्ष में चला जा रहा था। जो मस्तिष्क रेखा से शनि पर्वत की तरफ रेखा जा रही है वो ये बात दिखाती है। लेकिन कोई रेखा भाग्य रेखा यहां से निकली और मस्तिष्क रेखा पर जाके रुक गई, तो ये दिखाता है कि कोई ऐसा फैसला होगा जो आपके ही विरोध में चला जाएगा, और वो फैसला कोई और नहीं बल्कि आपके खुद के द्वारा लिया गया होगा। यहां मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आपको हस्तरेखा और कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो 9643057095 9643057095 पर आप अपनी डिटेल्स हमें साझा करें, उसके बाद की प्रक्रिया आपको तुरंत बता दी जाएगी। अब बात करते हैं इस हथेली की। 8वें नंबर का सूत्र देखिए, शनि रेखा हृदय रेखा से शुरू हो तो यौवनावस्था के बाद भाग्योदय के संकेत मिलते हैं। ये रेखा हृदय रेखा है, लिख दिया है मैंने। ये रेखा यहां से आती है, ये वाली रेखा ये देखिए ऐसे जा रही है, जो ये है ना हृदय रेखा। शनि रेखा हृदय रेखा से शुरू हो, शनि रेखा आप लोग अब तक समझ गए होंगे, जो लंबी सी मैंने आपको अभी पहले बताया, शनि रेखा यहां से जाती है यहां तक पहुंचती है। लेकिन शनि रेखा अगर हृदय रेखा से यहां से शुरू होती है, ये हृदय रेखा से शुरू होकर और शनि पर्वत तक जाती है, तो क्या होता है, यौवनावस्था यानी जवानी के बाद भाग्य का उदय होता है। 55, 56, 57 साल की उम्र में भाग्य का उदय होता है यदि ये रेखा होती है तो। शनि रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुके और मस्तिष्क रेखा से ही दूसरी रेखा शनि पर्वत तक जाए तो करियर, व्यवसाय या निवास स्थान में या फिर कोई बड़े फेरबदल के संकेत होते हैं, किसी बड़े बदलाव के संकेत होते हैं। अब मानिए कि शनि रेखा यहां से निकली और मस्तिष्क रेखा तक गई, हृदय रेखा ये, मस्तिष्क रेखा इसके नीचे वाली, ये वाली, ठीक है, ये देखिए लिखा है मस्तिष्क रेखा। अब देखिए कि शनि रेखा मस्तिष्क रेखा पर जाके रुक जाए, यहां रुक जाए, यहां, ये ऊपर नहीं जाना, सिर्फ यहां तक रुकना है। देखिए मस्तिष्क रेखा ये है तो यहां रुक गई, ये बीच वाली लाइन को मत देखिए, इसको देखिए यहां पर, ठीक है। और मस्तिष्क रेखा से ही एक रेखा ऊपर शनि पर्वत तक जाए। अब ये लाइन सीधी भी जा सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहां जाके टूटी, फिर यहां से एक लाइन ऊपर गई शनि रेखा। इसका मतलब क्या है कि इस तरह की रेखा जिस जातक के हाथ में होगी उसके जीवन में किसी बड़े फेरबदल के संकेत मिलेंगे। यानी कि शुरू में कोई एक व्यवसाय या नौकरी करेगा, फिर आधा जीवन बीतने के बाद वो दूसरे व्यवसाय या एक समय काल के बाद वो अपना व्यवसाय, निवास स्थान या फिर करियर का बदलाव कर देता है, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब आप कहेंगे कि जी करियर में बदलाव तो आ गया, लेकिन बदलाव आना वो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, तो हमें यहाँ पर रेखा के गाढ़ेपन को देखना पड़ेगा।
जो रेखा गाढ़ी है, यहां से यहां वाली ज्यादा गाढ़ी है और साफ सुथरी है, बिना कटी सटी है, तो उसका मतलब क्या होगा कि बदलाव अच्छा होगा। अब यहां वाली ज्यादा प्योर है, ज्यादा साफ है, ज्यादा कटी फटी नहीं है, तो आधा जीवन तो अच्छा बीतेगा, उसके बाद का संघर्ष में हो जाएगा। ठीक, अब 10वें सूत्र पर आइए। शनि रेखा से ऊपर को जाने वाली शाखाएं मतलब अतिरिक्त लाभ। ये शनि रेखा बनी हुई है, इसमें ऊपर जाके ऐसे शाखा बनी हुई है, ये दिख रहा है ना, ये देखिए। इसका मतलब क्या है कि जीवन में ऐसा समय आएगा जब आपको अचानक लाभ की, अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी, और यही रेखा नीचे जाकर नीचे की मुंह की तरफ शाखा हो इसकी, तो यानी कि घाटा। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर जा रही है तो फायदा होगा, नीचे जा रही है तो कठिनाइयां आएंगी ही। तो ये इस बात की सूचक होती हैं, द्योतक होती हैं ये रेखा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका उपाय भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रेखाएं अगर समस्या दिखा रही हैं तो उसका कोई उपाय हो ही नहीं सकता। आप विश्लेषण करवाइए, आप कुंडली विश्लेषण करवाइए, हस्तरेखा विश्लेषण करवाइए, उसमें जो भी समस्या होगी उसका निदान भी आपको बता दिया जाएगा। अब मैं यहाँ विशेष तौर पर गृहिणियों से कुछ कहना चाहता हूँ जो कि बाहर कहीं काम नहीं कर रही हैं, कोई बिजनेस या फिर किसी तरह की नौकरी में वो नहीं है। उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके हाथ में लंबी ऐसे शनि रेखा हो तो आप ये कहेंगे कि हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, हम तो धन कमा ही नहीं पा रहे हैं। तो गृहिणियों के हाथ में शनि रेखा का मतलब पैसे जुटाने की लालसा। वो रेखा ये दिखाती है कि आपको पैसे जुटाना अच्छा लगता है, पैसा आपके पास रखा रहे, ये आपको बहुत पसंद आता है। मतलब पति से पैसे लेकर उसे अपने पास कहीं संचित करना आपको पसंद होता है। गृहिणियों के हाथ में शनि सूर्य रेखा दोनों हो तो पति के पास धन की अच्छी स्थिति होती है। अच्छा, ये बात भी है कि अगर मान लीजिए पति के हाथ में शनि रेखा और सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत ये होता है, शनि पर्वत ये होता है, यहां से भी अच्छी रेखा गई हो, यहां से भी अच्छी रेखा गई हो, ये आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपके हाथ में, आपको कौन सा हाथ देखना है अपना, आपको वही हाथ देखना है जिससे आप काम करती हो। ठीक है, ये मत सोचिए कि दायां देखे कि बायां, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो गृहिणियों के हाथ में अगर सूर्य रेखा और शनि रेखा स्पष्ट हो तो ये समझ जाइए कि उनके पति के लिए वो बहुत ही भाग्यशाली हैं और उनके पास धन की स्थिति सदैव अच्छी बनी रहती है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ और ये सब मैं आप ही के लिए करता हूँ। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच पाऊंगा। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अगले वीडियो में दूसरी तरह की भाग्य रेखाओं की जानकारी मैं दूंगा। अब यहाँ पर कई लोग ये पूछेंगे कि भाग्य रेखा है और संघर्ष है जीवन में और हमें सफलता तो प्राप्त होगी, जैसा आपने बताया हमें समझ में आ गया, लेकिन वो होगा कब, वो किस एज में होगा? तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि दूसरी तरह की भाग्य रेखाओं के साथ वो भी बताऊंगा कि किस एज में उसका फायदा आपको मिलेगा। कई लोगों का ये कहना है कि भाग्य रेखा होने के बावजूद जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, लेकिन कई लोगों की भाग्य रेखा तो होती नहीं है, फिर भी वो अमीरी में रहते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, धन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अमीर कुल में जन्म लेने के बाद भी कई लोगों के पास ये रेखा नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पैसा पहले से मिल रहा है। हो सकता है उनके माता पिता इस योग्य हों कि उनको भरपूर पैसा दे पा रहे हैं और उन्हें संघर्ष करने की ज़रूरत ही ना पड़ रही हो, लेकिन ये रेखा, शनि रेखा, शनि का मतलब होता है कि संघर्ष के बाद फल देना। तो आपसे शनि संघर्ष तो कराएंगे, ये रेखा है, इसका मतलब है कि आप संघर्ष तो करेंगे लेकिन जीवन में सफलता ज़रूर पाएंगे। इसलिए अगर भाग्य रेखा है फिर भी संघर्ष आप कर रहे हैं तो अपने आप को कहीं से भी दुर्भाग्यशाली महसूस ना करें। जिनकी भाग्य रेखा नहीं होती है या कम होती है या टूटी फूटी होती है, वो भी उपायों के माध्यम से अपने भाग्य को मजबूत कर लेते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में भाग्य रेखा यानी कि आपके भाग्य से जुड़ी और जानकारियों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमो नमः।